घटना हो जाती है, एक पुलिस प्रशासन कोई नहीं आया है परिवार से मिलने के लिए, सब आ रहे हैं अपनी रोटी सेके जा रहे हैं। तमाशा डमरू का प्रशासन 1.5 घंटा के बाद वहाँ आई है, फोन पर फोन गांव के लड़का लोग कर रहा था। ये खाली झूठ मूठ का सुशासन होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ सुशासन नहीं है, सब चौपट है यहाँ पर। इन सरकार के नेता मंत्री से हमें नहीं पता। यहाँ घटना हुई है, घटना के महज आधे किलोमीटर पे बसंतपुर थाना पड़ता है, बॉर्डर एरिया है, बसंतपुर थाना पड़ता है। और जहाँ घटना हुई है भगवानपुर, दो थाने के बीच की घटना है और 1.5 घंटे बाद प्रशासन पहुँचती है। मतलब इसको माना जाए तो प्रशासन की परिजनों का ये आरोप है कि प्रशासन की मिली भगत है, थाना प्रभारी की मिली भगत है। वहाँ 1.5 घंटे बाद प्रशासन पहुँचती है और जस्ट आधे किलोमीटर पे बसंतपुर थाना है, जबकि मलमलिया हाईवे है, पटना मुख्य मार्ग है, वहाँ पे प्रशासन की गाड़ी नहीं रहती है। आप समझ सकते हैं कि ये सुशासन की सरकार सिर्फ कही जाती है, चलिए एसडीओ से मिल दिखता कुछ नहीं है। मतलब कहने के लिए सरकार हर जगह 112 थाना ये सब लगा के रखा है, लेकिन ऐसा है कुछ भी नहीं, दिख कुछ भी नहीं रहा है। प्रशासन की विफलता दिख रही है और दिन दहाड़े 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है, खुलेआम सड़क पे दौड़ाकर। और 3 लोग जिसमें घायल है, 6 लोगों के साथ कुल ये नरसंहार हुआ था। अभी तक प्रशासन कोई भी प्रशासन के वरीय अधिकारी परिजन के साथ पहुंचकर कोई स्टेटमेंट नहीं लिए हैं। परिजन का ये आरोप है कि यहाँ पहुंचकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिया है, पूछताछ नहीं किया गया है। इतनी बड़ी घटना हुई, इस पर क्या कहिएगा आप? अभी पीड़ित की मां से मिल के आ रहे हैं और वहां देखने के बाद बहुत कुछ बोलने में तो नहीं सक्षम है, लेकिन इतना तो मन कर रहा है कि जो कुछ दिन पहले प्रशासन को एक दिन पहले बोला गया था, उनके बेटे को सर छोड़कर पूरे शरीर को समझिए कि मार के तोड़ दिया गया था, तभी से प्रशासन कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो साफ दिख रहा है कि प्रशासन मिला हुआ है इसमें। ये खाली झूठ मूठ का सुशासन होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ सुशासन नहीं है, सब चौपट है यहाँ पर। इन लोगों को छोड़ देना चाहिए, इन लोगों से नहीं होता है तो हम लोग कर लेंगे। आज नहीं, शुरू से कहानी है कि हम लोग देखते आए करते आए, हम लोग सक्षम है करने में। उसका भट्ठा भसाने के नाम पर खाली 2 ईंटा हड़का दिया गया है। खाली पेट्रोल पंप जहां घटना हुई है, जो उसमें संदिग्ध है, उसको 7 दिन के लिए सिर्फ बंद किया गया है। उसका मालिक कहाँ गया? कुछ नहीं हुआ है, उसमें भट्टा पर कुछ नहीं हुआ है। इन लोगों को अगर जो हरकत इन लोगों को रोड पर दौड़ा कर चौराहे पे अगर गोली मार दी जाए ना, तो वो कम है, इससे एकदम कम नहीं होना चाहिए। माँ है हमारी, वो रोते रोते उनको इतना बार दांत लग रहा है, आप खुद देख रहे हैं, स्थिति नहीं है संभव है उनसे बात करने की। ऐसी घटना हो जाती है, एक पुलिस प्रशासन कोई नहीं आया है परिवार से मिलने के लिए, सब आ रहे हैं अपनी रोटी सेके जा रहे हैं। तमाशा डमरू का खेला लगा हुआ है, यहाँ पर तमाशा चल रहा है, सब आए हैं तमाशा देखेंगे, 4 दिन में चले जाएंगे। मधुबनी में भी यही कांड, ये प्रशासन सुशासन की बात होती है, सासाराम में भी यही कांड, और यहाँ भी बात हो रही है कि प्रशासन का लोग मिला भागत है इसमें। आपको नहीं लगता है कि प्रशासन एकदम विफल है यहाँ पे? प्रशासन निकम्मी है, एकदम निकम्मी, कुछ नहीं होने वाला है इन लोगों से, सिर्फ झूठ मूठ का ढोल बजा रहे हैं। सरकार के कोई काम लायक नहीं। सरकार क्या कर रही है? सरकार तो कर रही है ना, खेमकाम की घटिया पटना में हुई, उसकी डुगडुगी बज रही है, यहाँ कोई नहीं आया देखने के लिए। आप पहुंच रहे हैं, हम लोग पहुंच रहे हैं, परिवार माँ से कोई नहीं मिलने आया है, परिवार का कोई प्रशासन के लोग नहीं मिलने आए हैं, और केस दर्ज हो गया है और लोग को पकड़ रहे हैं। हवा में काम हो रहा है खाली। एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ है। 3 दिन हो गए घटना को, लेकिन अभी मुख्य अभियुक्त जो भी हैं सब फरार। एसडीपीओ से बात हुआ था, वो बोल रहे थे कि 2 लोगों को धरे हैं किसी को, अभी जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। वो क्या कर रहे हैं, यहाँ सामने परिवार बैठा हुआ है, इन लोग से प्रशासन मिलने भी नहीं आया है, आप भी इसमें देख रहे हैं। परिवार में से मिलने भी नहीं आए हम लोग, ठीक है। कल पटना और यहाँ सब जहाँ की बात हो रही है, पूरा बिहार बंद करने की बात चल रही है कि अगर 72 घंटे के अंदर नहीं किया जाए तो हम लोग बंद कर देंगे। काउंटर से कम कुछ नहीं। इसमें शराबबंदी का कानून लागू है, उसमें भी शराबबंदी नीतीश कुमार से पूछिए जाके वो क्या कर रहे हैं। शराब की बात, मुख्यमंत्री मुखिया से पूछिए जाके वो क्या कर रहे हैं। शराबबंदी है कि नहीं, वो सब जान रहे हैं हम लोग, ठीक है। मुखिया से आके पूछिए जो राज्य के मुखिया बने हुए हैं। घटना में भी शराब की बात आ रही है कि शराब ये लोग बोल रहे, परिवार से बात है। कुछ दिन पहले सुने थे यहाँ सिवान में 7 लोग मरे थे शायद शराब से, उसमें इस परिवार के लोग 7 लोग मरे थे। ये लोग मना कर रहे थे, उसमें लोगों को, आरोपी को पकड़ाया गया था उसमें। कल एक मृतक है, उनके लड़के से बात हुई तो उसने बताया कि शराब को लेकर हमने प्रशासन को एक खबर दी थी और वो खबर प्रशासन ने प्रशासन को दे दिया। प्रशासन कहाँ सुन रही है?
आप तो हम भी बात किए हैं। उन्होंने तो ये कहा कि 2 दिन से हम आगाह कर रहे हैं कि वो लोग हथियार लेके घूम रहे हैं गाड़ी में, उन लोगों को पकड़िए। चौबे जी या कौन है यहाँ पर थाना प्रभारी थे, अभी निलंबित हुए हैं शायद वो लोग, सतीश चौबे जो भी है। आपको नहीं लगता सिर्फ निलंबित कर देना इससे तो ये खाना, मैंने क्या कहा कि ये खाना पूर्ति की काम हो रही है, खाना पूर्ति से कुछ चलने वाला नहीं है। स्टेटस डाल के मर्डर किया गया है। ये लोग अभी भट्ठा ढहाने की बात हो रही है कि भट्ठा उठाया जाए, पुलिस उसमें ईंटा निकाला है 1-2 गो, ठीक है। अभी एसआई से बात हुई है, वो बोले हैं कि अभी चल के उसको हम लोग भसवाएंगे, नहीं भसवाएंगे तो हम लोग सक्षम में भसा देंगे। अच्छा, दिन दहाड़े मार दिया जाता है, इसको हत्या कहा जाए, नरसंहार कहा जाए? ये हत्या कहाँ है? 4 बजे दिन में घटना हो रही है, 4 बजे का समय, आप समझ रहे होंगे, जब सूर्य हमारे सर पर रहता है, सब लोग रोड पे रहते हैं, प्रशासन चुस्ती में रहती है कि सुस्ती में रहती है, इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। धोखे से बुलाया गया, सुनिए, धोखे से बुलाकर और चारों तरफ से घेर कर उसको मार दिया गया। बसंतपुर थाना ऐसे 112 घूमती रहती है। वहाँ मतलब थाना कहाँ पड़ता है, थाना कहाँ पड़ता है, नहीं पड़ता है वो थाना है, प्रशासन तो वहाँ होना चाहिए ना। थाना का पड़ता है बगल में, वो तो निकम्मा है, उसको कोई फायदा नहीं है बोलने से, उसको तो मिली। ठीक है, ये लोग हम लोग को हथियार का लाइसेंस दे, हम लोग अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं, हमें क्षमता है। इस परिवार के लिए करनी सेना के अध्यक्ष जी के यहाँ के तरफ से क्या मांग होगी? मांग क्या करेंगे? हमारी बहन का शादी नवंबर में है, उसके परिवार में, वहाँ परिवार गए थे उनके मुखिया जी, उनके परिवार का एक बेटा था, घर में कोई करने वाला नहीं है, कौन चलाएगा उनके घर परिवार को? सरकार उसे मुआवजा दे, सरकार उसे मुआवजा दे। उनकी 3 बहनें हैं, एक बहन की शादी हो चुकी है, दूसरी बहन की शादी है। हम लोग जहाँ तक है, हम लोग सबको सक्षम है, जहाँ तक है हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, हम लोग वहाँ तक रहेंगे, हम लोग हर जगह, हर पल, हर पैर पर रहेंगे। देखिए माँ की क्या हाल हो चुकी है एक बेटा के नहीं रहने पे। सरकार के कोई बड़े नेता या मंत्री यहाँ पहुंचे थे कि नहीं? सरकार के नेता मंत्री से हमें नहीं पता, और चुनाव आने वाला है, राजनीतिक लोग आ रहे जा रहे, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें साफ चाहिए कि जो अपराधी है उसके घर को, यूपी की बात होती है ना, यूपी का तर्ज दिया था तो जेसीबी से धसाया जाए, नहीं तो हमें खुली छूट दे जाए, हम लोग धसा सकते हैं ना हम लोग रोड पे मतलब क्या ये गुंडा राज, जंगल राज, इस तरह रोड पे नंगा नाच हो रहा है हथियार लेके। अब ये पुलिस कहाँ गया जगह बैठे है, ये लोग हम लोग को दे दे हथियार, हम लोग 2 मिनट में सुधार देंगे। बिना सीट बेल्ट के, बिना हेलमेट के 1 किलोमीटर पास नहीं कर पाएंगे। परिवार 48 घंटा का समय बोला है, ठीक है। 2 अपराधी धराए हैं, 2 लोगों को धराया गया है। कोई शत्रुघ्न सिंह है, उसके फैमिली का नाम आ रहा है पूरे परिवार के लोगों का, तो 2 लोगों को धरा गया है। अभी हम लोग एसडीपीओ से जाके मिलने वाले हैं, उससे मिलकर बात होगी, नहीं उनसे नहीं होने वाला तो हम लोग सक्षम है, हम लोग सबको अलग अकेले देख सकते हैं। प्रशासन 1.5 घंटा के बाद वहाँ आई है, फोन पर फोन गांव के लड़का लोग कर रहा था, लेकिन प्रशासन आया तो 1.5 घंटा का बाद आया। एक सब कांड होने के बाद सब प्रशासन को पैसा देकर ये लोग पहले से प्लानिंग करके रुकवाया था कि हम लोग ऐसा काम करने जा रहे हैं, आपको इतना देर नहीं आना है। अच्छा, इतनी बड़ी घटना हुई है, 3 लोग हत्या हुई, इसके पीछे पूरा कारण क्या है, क्या पूरा वजह? जो इसका वजह यही है कि लड़का लोग यहाँ से गया मार्केटिंग, मेरा लड़का तो मार्केटिंग करने गया था, सामान कुछ घरेलू सामान लाने के लिए, तो गया ये लोग 2-3 आदमी गया अपना सामान खरीदने के लिए, तब तक देखा कि यहाँ पर आदमी लोग को मारा। तो मेरा लड़का और मुखिया जी का लड़का, ये तीनों लड़का वहाँ से भागा देख कर, मार काट देख के। फिर भी शत्रुघ्न सिंह अपना 4 चक्का से लेकर चेहटे उसको लड़का लोग तो ओवर ब्रिज पर जाके लोग को पहले गाड़ी से मारे धाका, और बाद में उतर के तलवार से काटे। अभी प्रशासनिक कार्रवाई क्या हुई है? लोगों की गिरफ्तारी हुई है या नहीं? प्रशासन कार्रवाई क्या कर रही है, प्रशासन जाने। हम प्रशासन के कुछ जहाँ घटना हुआ है वहाँ से कुछ ही दूर पे बसंतपुर थाना भी पड़ता है, मान लो आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं, 1/2 किलोमीटर, और इधर भगवानपुर थाना पड़ता है। मतलब 2 थाना के बीच की घटना है और कोई पुलिस प्रशासन नहीं है वहाँ पे, कोई प्रशासन नहीं है। 1.5 घंटा बाद पुलिस पहुँचे, और भी चौराहा पर ये सब कांड हुआ। जबकि मलमलिया चारों तरफ से सड़क, चालू सड़क है, और वहाँ गश्ती की गाड़ी, थाना पर बैठ कर गश्ती की गाड़ी वहाँ रहना चाहिए, जहाँ 2 थाना पर बॉर्डर एरिया है, बहन का जिम्मेदारी है। वहाँ एक भी पुलिस नहीं था। मर्डर होने के बाद 1.5 घंटा के बाद वहाँ पर पुलिस पहुँची है, 1.5 घंटा बाद पुलिस पहुँची है वहाँ पर। और बताइए भगवानपुर कितना दूर है, मलमलिया से 4-5 किलोमीटर हट के है। वो चाहेगा तो 10 से 15 मिनट में अपना गाड़ी से आ सकता है। वैसे दूसरा समाज को कॉपरेट करने आने का, लेकिन वो लोग खुद लड़नी